मुबारक हो, बम्स आ रहा है पता नहीं। मुझे तो खैर अब सेल्डम ही मज़ा आता है, लेकिन हम आपके लिए फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट रहे, वरना फिर हम भी इतने बेजार रहेंगे तो फिर आप कहेंगे एनू वेखन दा की फ़ायदा है। ऐ एंज दा ये एदा मुँह बनया हुआ बिकॉज ऑफ कोर्स यू वेंट थ्रू ओरल सर्जरी एंड एवरीथिंग एल्स, तो मैं ही आपको फिर अच्छे दिखाने के लिए बैठी हुई हूँ। अच्छा, बिफोर ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड, जो मिस्टर इमरान खान को अरेस्ट एंड एवरीथिंग, द heated subject which died down and I kind of missed it was तोशाखाना, ठीक है। और अभी हम उसकी डिटेल्स देख ही रहे थे, we were overwhelmed with the kind of information और एक्सेल शीट जो जैद ने भी बनाई थी and everything, तो ये रोला पड़ गया। However, अब जो है लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि 1990 से 2001 तक का जो तोशाखाना रिकॉर्ड है वो भी सामने लेकर आया जाए, और मैं चाहती हूँ कि आया जाए ताकि हम फिर लिस्टों में बैठें और हम देखें कि कौन बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा रहे। मैं देखना चाहती हूँ कि मियाँ साहब ने कितना लूटा है, वो टारगेट है इस चीज़ के अंदर मेरे लिए। आप उसके अंदर क्या देखना चाहेंगे? वो तो उसमें देखने वाली चीज़ होगी कि चाचू का नाम आता है कि नहीं आता। अभी तक आप चाचू की उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो जब पिछला बड़ा मजा आया था, मैं जहाँ जाता था ना, वो मतलब साफी कम्युनिटी में, हाँ जी, तो वो इस रिगार्डलेस के कौन किसका प्रो और किसका एंटी है, तो जैसे ही मैं वो गया हूं ना, कई एंटर हुआ, तो उनका ना होता था यार ए लोकी 500 दी शे भी नहीं चढ़ दे। उन्होंने तो अनानास नहीं चढ़िया। वैसे ना अनानास पे मेरी थोड़ी सी एक राय है जो मैंने लास्ट टाइम नहीं दी थी। जो अनानास आप यहाँ से ख़रीदते हैं ना, वो डब्बे पैक वाले, वो बहुत कौड़े होते हैं, वो खटास प्यारी मज़ेदार खटास नहीं होती। जो बाहर का आता है ना यार, उसकी खटास बहुत मज़ेदार होती है। तो it's kind of makes sense to take away ananas if I were Mia Nawaz Sharif, not in support. Anyway, do you think it is more of a distracting tactic right now कि वो भी खोल के बैठ जाए just to कि वो रौनक लाइए? मतलब ये भी अब इसके पीछे पड़ जाओ। हाँ, बस वो ये कि शुगर तो लगा, वरना उन्होंने भी अपीयर होना था बुशरा बीबी ने। जी वो नहीं आ सकी, लेकिन उनको सवालनामा भेज दिया। अच्छा, तो वो अब उनका मेरे ख्याल में लिख के जवाब देंगी। अच्छा, ठीक है। तो ये कि और भी आ जाए, अच्छा है, ये शुगर लगा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल से नाउ आई थिंक कि ऑनरेबल जुडिशरी इज़ ऑल्सो वेरी फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, तो लेट्स जस्ट गिव देम कंटेंट पे कंटेंट सो दैट यू नो सब महजूज होते रहें। दूसरा बुशरा बीबी से मुझे याद आया कि जिस दिन वो इमरान खान साहब गए हुए थे इस्लामाबाद, और यहाँ पे पीछे ज़मान पार्क में पुलिस चली गई, तो वहाँ अब वो खान साहब एक तरफ कह रहे थे कि जी बुशरा बीबी वहाँ पे अकेली हैं, तो इस वक्त आपको ये ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अब वो मिक्स्ड खबरें आ रही हैं, खान साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी थी वहाँ पे, ये लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ पे बुशरा बीबी नहीं थी। इन एनी केस मेरा मैं हमेशा से आपको कहता हूँ ना कि वो बात फिर साबित हो गई है कि पंजाब पुलिस जिनों से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, ये आपने ये लिखा एक भी तरफ था। आप जिन रख लें, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस रख लें, नीचे पड़े जाते। मुझे ना टेम्प्ट किए जा रहे हो कि मैं पंजाब पुलिस के अंदर अब ताल्लुकात अपने बनाने शुरू करूँ। एना एडवांटेज प्लीज बनाओ। हाँ, मैं कसम से आई एम एक्चुअली थिंकिंग अगर आप मुझे एक तो फॉलो करते भी हैं, मैं सोच रही हूँ उनसे बात भी कर लूँ। वो काफ़ी मेरा उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी मिलता है, तो आई शुड मेक हिम माई बेस्ट फ्रेंड। इसी पे मैं ये बात भी कर देती हूँ कि एज पर द रिपोर्ट्स, मतलब पंजाब पुलिस इज सो बिजी कि वो 316 PTI वर्कर्स अरेस्टेड सो फार फॉर वैंडलिज्म अटैकिंग पुलिस आउटसाइड FJC। इस्लामाबाद पुलिस का ये है कि पंजाब होवे, इस्लामाबाद पुलिस होवे, ये जिद्दो मर्जी दी होवे, वो इस वक्त पुरजोश तरीके से जो है वो एक्शन किए जा रहे हैं। ये एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, पता नहीं किसका, कि पुलिस कहीं की भी हो, वो पंजाब पुलिस ही होती है। या आई मीन इफ़ यू सी जो अमेरिकन फुटेज आते हैं, जिस तरह से वो लोगों को पकड़ के जकड़ के उनके यहाँ पे नेक्स के ऊपर और जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे होते हैं, आई डोंट सी एनी डिफरेंस। और वहाँ पे मिलिट्री के बारे में बात नहीं होती, वो कहते हैं डीमिलिटराइज द पुलिस, ठीक है, उनकी जो है ये चीज़ें ख़त्म की जाएँ, उनको इस तरह से पावर ना दी जाए, लेकिन ये हो ना सका और अब ये आलम है। खैर, वी सिंपथाइज विद द वर्कर्स। हाँ, लेकिन नहीं वो समझता फिर वही है, वो जाहिर है इन्होंने कुछ ना कुछ फुटेज में आ गए होंगे, सो इन्होंने भी बम बुम तो चला दिए थे। वो जज्बाती हो गए थे ना, जोश आ गया था। रिमेंबर द स्टेटमेंट, जज्बाती हो गए, यू नो, इधर उधर हो गए सन। तो मोमिन साकिब की वीडियोस देखा करेंगे, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। चीनी नहीं डालता वो, चीनी बहुत थोड़ी।
मुझे याद था आप नहीं डाल, सॉरी चाय बन रही है, माफ कर दे। अच्छा खैर, लेकिन उसके याद है कि तेरी जान मेरी जान, सिद्दीक जान, लेट्स टॉक अबाउट हिम। उनको ज़मानत मिल गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि मैंने जब बहुत ज़्यादा गौर किया कि जिस स्पीड से वो बात करते हैं तो मुझे ये लगा कि वो तो कौमी असासा है, जिस स्पीड से वो बात, आई थॉट कि उनकी वीडियो किसी ने 3x पे लगा के डाली हुई है, बट समवन कंफर्म कि नो, ही टॉक्स एट दिस स्पेस एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई वाज लाइक मे बी वी शुड आल्सो डू इट सो दैट 10 मिनट का एपिसोड और जल्दी जल्दी सबको हो जाए, मे बी शायद शो चलना शुरू हो जाए कि ऐसे ना गल नूं इंज मुका देने। नहीं, असल में फिर वही बात है, जब तक तुम्हें और मुझे कोई शेव करते हुए नहीं ना सुनेगा, हमारा सीन नहीं बनना। तो ग्रो कैसे करूं? नहीं, मैं कुछ और करने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट्स में बताइए कि मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ ध्यान से कि आप जो है ना शो मुसलसल जो है एंड तक देखते रहे। तो फाड़ ले, थैंक यू। तो ये शेव कर सकता है और मैं शेव करते हुए हमें जब तक सुनेंगे नहीं ना कोई, तब तक हमारा सीन नहीं बनेगा। तो चलो खैर, वो उससे याद आया कि वो उसको आज लेके जा रहे थे कल मैं देख रहा था नियाजी को, पुलिस वाले मेरे ख्याल में पेशी के लिए, और उससे रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आपको ज़दोकोप तो नहीं किया गया, तो वो आगे से नियाजी साहब कहते हैं मौका आने पे बताऊंगा। This person has dramatized his entire personality and I envy him. सॉरी लोग कहेंगे कि आप हंस रहे हो, लेकिन बस ये है कि भाई तू दस दे किया है या नहीं किया। निकाल कर दे पे यू आर विद पंजाब पुलिस, ठीक है, मौके रोज रोज आपको नहीं मिलते। अच्छा इधर ही मैं आपको ये बता दूं, ही हैज़ टू रिव्यू मौला जट फॉर अस टुडे, और जो कि वो एंड में जाके करेंगे, और उसके बाद हम इन्होंने रेकमेंड करना है, जो इन्होंने मुझे भी नहीं बताया, वो ये है कि क्या मुझे ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ इस टाइम पे कि क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं ज़ल्मे। आउट ऑफ नोवेयर मैंने एमी ट्विटर खोला तो एक कोहराम मचा हुआ था, जो कि हर वक्त मचा रहता है। ज़ल्मी साहब ने जो है वो बात की है कि ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड इट फील्स लाइक कि इमरान खान को जो है वो बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया जा रहा है, और सारी स्टेट जो है उसके साथ उनके ख़िलाफ़ है और उनका फेस यहाँ से मिटाना चाहती है एंड एवरीथिंग एल्स। उसके बाद हमारी तरफ से लोगों ने जो अटैक करना शुरू किया कि ज़ल्मे साहब जिसके भी इंटरनल अफेयर्स के अंदर शामिल होते हैं ना, उधर निस्त पुट देने, व्हिच आई काइंड ऑफ एग्री विद, बट व्हाट अर्क्ड हिम टू सडनली गिव दिस स्टेटमेंट? वो आजकल हो रहा है ना कि खान साहब बड़े सक्सेसफुली लॉबिंग कर रहे हैं, उन्होंने 2-3 नए लॉबिस्ट हायर किए हैं वो एग्रीमेंट या सो वो अच्छा है, वो ज़बरदस्त है, सिवाय इसके कि वही ज़ल्मे साहब के लिए शेर है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां की हो। तो आपकी रिप्यूट को इतनी खास अच्छी नहीं है सर, तो आई होप कि थिंग्स गेट बेटर इन पाकिस्तान। लेकिन फिर भी बात है, सॉरी हम पिछले में भी हमने बड़ी लंबी शपील उसकी इलेक्शन की डाली, लेकिन हमने ये नहीं अपना स्टांस नहीं दिया कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे, ऑफ कोर्स, और हम चाहते हैं कि जिस जगह से असेंबलियां तोड़ी गई हैं वहाँ के तो फौरन हो जाएं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आइन में, कहीं ये नहीं है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे। हाँ ये भी सही बात है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। तो हम ये करते हैं, हाँ वैसे हमें लगता नहीं कि होने वो लगना लुगना, तो फिर वो तो वाइब है ना कि क्या वाइब चल रही है, मुल्क की वाइब यही चल रही है। अभी ना मैं बैठी हुई थी और ख़बरें देख रही थी, तो उसके अंदर पता नहीं कौन आया हुआ था, उसने एक और रीज़न दिया, कहते कि इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि रमज़ान है, ठीक है। नाउ द अब्सर्डिटी ऑफ रीजंस इज जस्ट गोइंग बियॉन्ड कि दे वुड कीप कमिंग अप विद समथिंग कि अब ये है तो अब वो है, तो इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, बट हमारे ख्याल से हो जाने चाहिए। एंड मैंने तो वोट भी डालना जाकर, अगर मेरा माँ का हुआ तो मैंने तो डालना है। खैर अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये सेंसस हो रहा है, ठीक है, एंड अली उस्मान जो हैं, कासमी जो हैं, वो ना बता रहे थे आज के सेंसस वाले जो आए, एक तो वो लिख रहे थे देयर वाज नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एज पर मी डिजिटल होना चाहिए था, और मेरे घर में अभी तक आईपैड वाले ही आ रहे हैं। लेकिन ये है कि वो इस तरह से आए और उन्होंने सवालात में बस ये पूछा कि जी आईडी कार्ड दे दें, मुझसे भी यही पूछा है, और ये कि जी आपकी तालीम क्या है और आप कितने सालों से लाहौर के अंदर हैं। उनसे भी इसी तरह के सवाल पूछे, बट दे नेवर आस्क्ड हिम अबाउट द लैंग्वेज एंड जस्ट अज्यूम्ड कि इनकी बीवी की लैंग्वेज भी पंजाबी होगी, इनकी लैंग्वेज भी पंजाबी होगी। हाउएवर देयर इज़ एक डिफरेंट क्लॉज, एक सेपरेट होता है अबाउट द लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो कह रहे थे कि इस दफ़ा वो ऐड नहीं हुआ, वो पूछ ही नहीं रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे
आपके पास आए हैं अभी तक? हमारे इधर फिरते वो मुझे नजर आए हैं, हमारे घर नहीं आए। इंतजार कर रहा हूँ मैं। दूसरा ये है कि वाकई अली उस्मान कासमी से पूछ लेना चाहिए था, और किसी से बेशक ना पूछें। उसकी वजह है कि उसकी जुबान बड़ी साफ है। हमारा तो ये है ना कि जब उसने पूछा होगा आपका ताल्लुक है, मैं लॉर्ड किन्नी को जुबान होनी है। उससे ज्यादा मुझसे बात, वो भी मुझे कह रहा, कहते हैं फोन पे लगा हुआ था, मैं तो ऑफिस में थी, कहते सॉरी हम आपका टाइम ले रहे। मैं कहा हुन तो हो गया जोड़ी इन्फॉर्मेशन तुहानू चाहिदी है तुसी लवो, लेकिन दैट वाज द ओनली डिटेल दे आस्क्ड फॉर एंड देयर वाज नथिंग एल्स टू इट। तो इसी पे मैं बात करती थी कि आज ही पेशावर हाई कोर्ट का ना एक फैसला आया था विच वाज साइन बाय द पिटिशन, वो सिटीजन थे, उन्होंने कहा था कि देयर वर 4 लैंग्वेजेस, फॉरगिव मी अगर मैं प्रोनाउंस अच्छे तरीके से ना करूँ, मुझे माफ़ कर दें, तुरवाही, गौरी, गुजारी एंड खवार, ये नाम थे लैंग्वेजेस के। ये 4 उनकी वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जिस सेंसस में इंक्लूड किया जाए, और पेशावर हाई कोर्ट ने इसके फैसले में जो है फेवर में फ़ैसला दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसको लोकल जो कोर्स है उसमें भी शामिल किया जाए, लोकल जो सिलेबस है लैंग्वेजेस का। तो आई थिंक इट्स अ वेलकमिंग स्टेप, मतलब कल्चरली स्पीकिंग दीज आर द लैंग्वेजेस दैट शुड बी रिकग्नाइज, वरना हम बस ये कहते तुम तो पछते ही बोलते, बस ख़त्म। अगेन ये पढ़ी लिखी बातें हैं, मेरा इसमें मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इसमें ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी चीज़ अगर सिलेबस में डाल रहे हैं ना लैंग्वेजेस, तो वही भी चीज़ है कि उसको शायद लाजमी ना करें, उसको ऑप्शनल रखें। मतलब वही बात है, या कम से कम उससे नंबर्स मंसूब ना करें। बच्चों पे प्रेशर लैंग्वेजेस डाल डाल के, लैंग्वेजेस कम से कम करते जाएं, बेशक नंबर्स वो बड़ा प्रेशर है बच्चे। अच्छा, इफ़ एनी ऑफ द व्यूअर्स इज़ फ्रॉम सिंध, ठीक है, या कराची या सिंध वगैरह से अगर कोई है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि वहाँ पे उनके स्कूल्स में सिंधी पढ़ाई जाती है अप टिल सर्टन ग्रेड, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि उसके साथ नंबर्स होते थे, या आपने कितनी सीखी या नहीं सीखी। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग, सिंस पंजाबी का वैसे ही आप पे सत्यानाश हो चुका हुआ है, तो मैं इसके फेवर में हूँ कि विदाउट नंबर्स भी अगर करो, लेकिन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। अच्छा, अगेन मुझे नहीं पता, लेकिन सिंधी वगैरह में तो ये भी है ना कि सिंधी में तो बड़ा लिटरेचर है। सो सिंधी से एक तो ये चीज़ है कि बच्चा एक जिसकी माँ बोली जो है, आप उसको सब चीज़ें उस माँ बोली में पढ़ाओ, दैट्स समथिंग एल्स। वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप उसको साइंस भी उस माँ बोली में पढ़ा दो, आप उसको मैथ्स भी उस माँ बोली, वो तो ज़बरदस्त है। लेकिन एक ये है कि आप एक लैंग्वेज और उसमें डाल रहे हो, उसमें फिर मुझे ये है कि यार नंबर चंबर वाले चक्कर में ना, बस ऑप्शनल पढ़ाओ। अच्छा, पता नहीं, मैं बड़ी फैसिनेट होती हूँ उस चीज़ से कि लैंग्वेजेस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत शौक था लैंग्वेज सीखने का, बट अब मेरे पास ना टाइम है, ना ही मेरे दिमाग की कैपेसिटी है टू लर्न एनीथिंग। पर एनीवे, उनके लिए वो चीज़ मैटर करती थी, तो फेवर में आया है, सेंसस में इंक्लूड होगा। सेंसस में इंक्लूड अगर हो भी रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि वो सवाल ही नहीं पूछते कि आपकी लैंग्वेज क्या है। अच्छा जी, रुदा प्रोजेक्ट, द मोस्ट पेनफुल डेवलपमेंट, जो मैं जब भी मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में सोचती हूँ, मुझे एक्चुअल में बहुत गम होता है देखकर। उसमें जो है ओवरसीज़ का 70% हिस्सा वो कंसिडर कर रहे हैं, और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई है। एंड कल आप एक एपिसोड में कह रहे थे कि ओवरसीज़ जो है वो सस्ते वाले नहीं लेंगे, जो उन्होंने किया है, ये लेंगे क्योंकि इट कम्स विद अ व्यू। सो मस्ता अगेन वो वाला तो मेरा ख्याल था ना कि शायद सस्ते की वजह से नहीं लेंगे। इधर जो है ना, मैं अच्छा अगर मैं इस तरह की बात करूं तो ये खुदा ना खास्ता को गद्दारी गदूरी के ज़मरे में तो नहीं आता ना कि अगर मैं ओवरसीज को कहूँ कि आप प्लीज ना लेंगे। नहीं, गद्दारी में क्यों आता है? आप एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे सजेशन दे रही हैं, कंसीडरिंग ऑल इन हाँ, मतलब आप फेज 10 में डीएचए में करें, फेज 7 ले लें, फेज 9 में करें, आप फेज 8 खाली पड़ा। कलंदर सिटी आ गया है, स्मार्ट सिटी, पता नहीं जलील कदर सिटी, इज़मीर। हाँ, आपको मतलब इज़मीर मिल रहा है यहाँ पर, सब कुछ हो गया, आपने रूडा ही क्यों लेना है? मतलब कम्स विद व्यू। मैं तो सिर्फ इसे साडा बेड़ा गर्क हो जाना है प्लीज। डुब जान के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ में मंडी भाउद्दीन में बर्फबारी शुरू हो गई है, ਤੁਸੀਂ आपे सोचो कि इस दरिया ਵਿੱਚ कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सोचें इस बारे में कि इफ़ यू डोंट गिव द इनकरेजमेंट कि जी हम खरीद लेंगे, तो मे भी शायद ये प्रोजेक्ट ही किसी तरह ठप हो जाए। मुश्किल है वैसे। खैर यार, हुकूमत ने माइंड बना लिया ये। इससे तो पता है ये एक एक्चुअल ये जोक नहीं है, मैं अब नाम नहीं बना लिया है। ये नाम नहीं मैं ले रहा क्योंकि बहुत मशहूर आदमी है, एमएनए रह चुके हैं, और इनके अभी भी मतलब शायद
पोते या नवासे अभी भी सियासत में है। अच्छा। सो उनको कोई तबीयत उनकी ख़राब हुई तो वो उन्होंने लोकल अपने उधर डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा जी कि वो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन शक है कि आपको हार्ट का मसला हो रहा है, तो आपका बाईपास होगा, आप ऐसा करें लाहौर जाके अच्छा तो दिखा दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, कुछ सोचो, कुछ देखो, कुछ और होगा। उन्होंने कहा जी हमें तो यही लग रहा है, बेहतर आपको लाहौर वाली बताएंगे, वैसे भी वहीं से होगा बाईपास अगर होगा तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने घर पे कुछ दिन इंतज़ार किया, तकलीफ़ काटी, फाइनली उन्होंने फ़ैसला किया कि करा ही लेते हैं। तो ये लाहौर आए और लाहौर आके इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, आपका वो मसला नहीं है, हार्ट आपका बिल्कुल ठीक है, आपका कोई और मसला था, आप जाएं, आपको ज़रूरत नहीं है बाईपास की। तो उन्होंने आगे डॉक्टर कहा था लेकिन हुन जेड़ा मैं अपना ज़हन बना लिया हुन ते बाईपास होएगा क्योंकि हार्ट अटैक है। वाह, आपने कमिटमेंट देखी है कि वो करा के छोड़ेंगे, ताड़ी ऐसी थी तैसी, डॉक्टर होवेंगे तो अपने कार। तो वाह, अच्छा, एक बार जब ज़हन बन जाए ना, सही बात है, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, वो वाला सीन है। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी आइडियल दामाद। he is the kind of दामाद which actually compels me to get married in hopes कि शायद ऐसा दामाद मेरी माँ को भी मिल जाए। कि सुसर जी ने कोई बात की थी, तुम देखो कि तुम कितनी बेलौस हो, तुम अपने लिए नहीं शादी करना चाहती, तुम अपनी माँ के लिए मैं शादी करना चाहती हूँ कि मेरी माँ एक बारी कह सके कि हाय बड़ा ही चंगा मेरा दामाद है। सो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर हर। लेकिन ये है कि उन्होंने, इनका कोई वायरल बयान हुआ था शाहिद आफरीदी का, जो मैंने सुना नहीं, मुझे माफ़ कर दें, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो फ़ौरन डिफेंड करने आ गए कि तकसीम ना करें। नहीं, असल में हुआ ये, अब मैं वापस आता हूँ कि वो जो उनसे एक बयान मंसूब हुआ इमरान खान के अगेंस्ट, जी जी, जिस पे इमरान खान फॉलोअर्स ने अफरीदी की वजह दी। हाँ हाँ, वो मेरे सामने हो रहा था। अच्छा, उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब ने एक छोटा वीडियो किया कि मैंने ये नहीं किया था बयान, ये पता नहीं कहाँ से आया है, तो आप मुझे गंदी सियासत से बाहर रखे, मैं सबके उस पर फिर शाहीन अफरीदी ने ट्वीट कर दी कि जी जिसका जो काम है उसको वो करने दें, जो बंदा सियासत में नहीं है उसको ना लाएं, ये वो सारा कुछ। तो ये वो सारा कुछ हुआ। हालांकि अब वो एग्जैक्ट बयान शाहिद अफरीदी ने दिया था या नहीं दिया था मुझे भी नहीं पता, वो कह रहे हैं मैंने नहीं दिया, लेकिन शाहिद अफरीदी ने एक दो पीछे झुकते लगाई हैं यार, वो लगाई हैं, आप लोग फील नहीं करते हैं? वो तो मैंने भी नोट की जो वीडियो, उसमें जो गाड़ी वाली वीडियो है, प्लस्तर वाली शुएब अख्तर के साथ, सॉरी, ठीक है, वो बहुत फनी थी। फनी तो थी या नहीं थी, लेकिन मसला फिर वही है कि वो झुकते मारने को भी नहीं आ रहे, लेकिन बार सो इससे, लेकिन खैर ये तो जो भी हो रहा है, इसको उन्होंने फिर भी पीटीआई वालों ने गालियां निकाली, उन्होंने कहा कि ऐसी तैसी तू क्या हो रहा है, बस ठीक है, कौमी हीरो नहीं रहा। लेकिन क्या कहते हैं, मैं वीडियो देख रहा था, अफरीदी साहब जो हैं वो पर्सनल ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसको, शाहीन को, बैटिंग की, और उसकी क्लिप्स मैंने देखी हैं फेसबुक के ऊपर, और उसको बार बार कह रहे हैं कि तुम जो छक्का मार रहे हो ना, वो तुम सिर्फ ये चीज अपनी यूज कर रहे हो, तुम्हारा बैट ना पीछे से नहीं आ रहा, बड़ा छक्का और वो चंगी पली उसकी ट्रेनिंग करेगी, इसलिए वो बार बार अपने आप को अप इन द ऑर्डर जाके वो, और फिर यार उसका कुट्टा भी तो बहुत है भाई, क्या इनिंग्स थी भाई, आप छा गए, आपने हमें जो है फाइनल जितवाया है, तो शाही 4 विकेटें नहीं मारा, कुट्टा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ही ले ली। ही वाज एक्चुअली लाइक अनदर शाहिद अफरीदी दैट डे। तो खैर एनीवे, क्या दामाद है, अल्लाह करे मेरी माँ को भी ऐसा ही कोई मिले। अच्छा जी, हमजा शहबाज की जो हाज़िरी थी, माफ़ी की दरख्वास्त जो है ना, उस पर वो नहीं आए, उन्होंने कहा मेरी कमर में तकलीफ है। दिस इज लिटरली, दिस रन्स इन देयर एंटायर फैमिली, देयर इज नेवर अनदर एक्सक्यूज, देयर इज ऑलवेज दिस एक्सक्यूज कि साड़ी कमर नीचे पड़ी दर्द है। खैर, हमजा मेरे कायद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो भी जिस चीज़ से भी वो गुजर रहे हैं। इनका केस क्या है? पता नहीं कितने केसेस है। अच्छा, इमरान खान जो है ना, वो कोर्ट में कह कर आ गए कि मेरे ऊपर 100 केसेस हुए। अच्छा, नहीं वो गलत पता था, हाँ 100 से बहुत ऊपर हो गए। अच्छा, हाँ, वो ये उसके बाद वकील परेशान, जब उनको लिस्ट बताई गई है तो इमरान खान के वकील परेशान हो गए, उन्होंने कहा हमारा तो ख्याल तो 100 है, तो 184-85 हो गई। अच्छा, इस पर पटवार खाना पता क्या करने लगा है, हमने पता कराया है, उनके 100 केसेस नहीं है, 6 केसेस है, और कुल मिला के 8 केसेस है, ये तो हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर झूठ बोल कराए, तानू की जितने भी केसेस ने, द मोर द मैरियर, मैं तो यही कहती हूँ। खैर, अच्छा, ये ना रिव्यू से पहले जो है हम आखिरी खबर करेंगे, और वो ये है कि हमने पहले आपको बताया था कि तलबा को जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उसकी सस्ती नहीं मुफ्त मिलने वाली थी, वो नहीं मिल रही है,
और उन्होंने ये बताया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है टू रिकग्नाइज दिस थिंग कि जी कुछ मतलब मुफ्त भी हमने देनी है, मतलब देयर इज़ नो वो जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर वो डिटेल्स डालें कि ये स्टूडेंट है, ये फलाना है, इसको फ्री देनी है, ये वो, देयर इज़ नथिंग। बट उन्होंने ऐलान कर दिया था बड़ी तेज़ी से। लोग जो है उनका, हमें जब हमने किया था तभी कमेंट्स आ रहे थे कि जी वो यूनिवर्सिटी वालों के तो यूनिफॉर्म नहीं होते, वो कैसे फ्री लेंगे। आपने कहा कि यूनिफॉर्म वालों को, मतलब हमने क्या कहना था, वो अखबार में जो खबर थी वो आपको हमने तो वही बताया तो ना वो आपको। जाहिर है यूनिफॉर्म तो बहुत ही फजूल हरकत है, स्टूडेंट कार्ड पे ही होना चाहिए। और फिर वही बात है फ्री या कम पैसों में वटेवर, और उसके लिए खैर ये सारे मतलब पता नहीं, वो पैसे हैं नहीं है, ये कैसे करेंगे, वरना सॉफ्टवेयर तो ये एक दिन का काम है। अगर इंसान की माइंड बना लेना, ठीक है, माइंड बना ले तो सॉफ्टवेयर भी बन जाएगा। ना कम्स द रिव्यू ऑफ द मौला जट। यार मौला जट का रिव्यू ये है कि पहला सवाल, मतलब मुझे वैसे तो आखिर में बताना चाहिए था, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। आय हाय। मेरे ख्याल में आपको देखनी चाहिए। ओके। और उसकी वजह ये है कि ऐसी फिल्म है, अच्छी बुरी को साइड पे रखना है, कि डायरेक्टर ने, मतलब एक तो ना मजहब खतरे में था फिल्म में, ना मुल्क खतरे में था, और ना ही डायरेक्टर ने कोई लेसन देने की कोशिश की। खूबसूरत। ये एक इतना मुझे अजीब लगा कि मैं पाकिस्तानी फिल्म देखने गया, मेरे अंदर किसी ने लेसन ही नहीं दिया। 45 मिनट का होता है वो इन डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ, मतलब यहाँ तक कि वो, अब जिस तरह पंजाब नहीं जाऊंगी, वो भी बेसिकली लव स्टोरी थी, तो उसको लव ही रहने देते हैं ना उसमें भी, लेकिन ना कई जगहों पे लेसन दिया। वो डेयरी फार्म जब वो अपना शुरू कर देती है तो उसके अंदर फिर औरत को जो है पूरी वो ये दी जाए, फलाना टमकाना। आई विश कि ये थोड़ा ऑर्गेनिकली कर दिया करें मूवीज या ड्रामास के अंदर। नहीं करें ना, नहीं बढ़िया आई हुई है ना, तो करें, नहीं करें, जो मर्जी करें, मैं को रोती मैं तो अपने गुरुजी गोविंदा जी का हाँ डायलॉग यहाँ पे दोहराऊंगा कि 500 में लोगों को जीना ना सिखाओ, हाय एंटरटेन करो। ये खैर दूसरा ये है कि शूट बड़ी अच्छी हुई है, एक्शन पाकिस्तान में ऐसा नहीं दिखाया गया कभी, ये आप सुन चुके हैं पहले। मैं इस तरह की फिल्में अप्रिशिएट करना जो है ना नहीं जानता, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्में शौक से देखता नहीं हूँ। मसलन ये जो होती है ना सुपर हीरो टाइप एक्शन फिल्में, मतलब यॉनरा ही एक्शन है, या मैं ऐसी फिल्में देखता ही नहीं। आप क्या देखते हैं? मुझे पसंद है ड्रामा। ओके ठीक है, अच्छा फिर वही बात है, पाकिस्तानी और इंडियन, मैं हर फिल्म जो भी हिंदी या उर्दू में रिलीज होगी मैं वो देखूंगा। लेकिन एक जो होता है ना कि अपने, वो तो मजबूरी है ना कि मैंने हर फिल्म देखनी है, एक है कि अपने शौक से फिल्म देखनी, तो उसमें एक्शन यॉनरा होता ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं उसको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, ये एक मसला था कि उसमें, क्योंकि एक वो जो फड्डा पड़ा हुआ था कि राइटर इनके पास था और डायरेक्टर इनके अगेंस्ट था ओरिजिनल का कि आप मत बनाओ। सो डायरेक्टर ने फड्डा ये डाल दिया एंड में कि जो चीज़ें तो चलो राइटर की लिखी हुई थी वो तो आप रिपीट कर लो। बीच में कई डायलॉग्स ऐसे थे जो मैंने लिखे थे, अच्छा, तो आप वो अपनी फिल्म में नहीं डाल सकते, एंड राइटर एक्नॉलेज के हाँ ये डायलॉग डायरेक्टर का था। सो वो डायलॉग्स मिसिंग थे। सो अगेन, क्योंकि देखें पंजाबी फिल्म जो है ना, मतलब पर मैं देखता हूँ पंजाबी फिल्में, पाकिस्तानी भी देखी हुई है और इंडियन भी देखता हूँ। जो पंजाबी फिल्म होती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि कहानी कोई बहुत कमाल होगी या करेक्टर की कोई बड़ी डेप्थ होगी, वो होता है डायलॉग। ठीक है, आपको कुछ टेक होम 10 डायलॉग मिल गए ना तो फिल्म कामयाब है। अच्छा, इसमें क्योंकि आप वो जो सारे सोच के गए ना कि डायलॉग कहीं ना कहीं वो आएंगे, वो सारे के सारे नहीं आते, कुछ मिसिंग है। सो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी बात, आखिरी बात, लोगों ने जो, क्योंकि अब बहुत अरसा हो गया है, वे 50,000 लोगों ने रिव्यू कर दिया, हमारे दोस्तों ने देख लिया, वो एक बहुत था कि जी एक्टिंग बहुत बुरी, एक्टिंग बहुत बुरी। मतलब लोगों ने कहा जी कि वो क्या कहते हैं, नत बहुत अच्छा है, लेकिन मेन लीड को इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, अब मैं ना एक्टिंग के बारे में बात करूंगा, और वो पर्टिकुलरली इस फिल्म के बारे में नहीं, वो जनरली पाकिस्तानी तमाम फिल्मों के बारे में, कि ना एक होते, मतलब एक्टिंग जब आपको अमूमी तौर पे ये कहना चाहिए कि जी एक्टिंग या तो अच्छी थी, या ओवर हो गया बंदा, या अंडर रह गया बंदा। ठीक है,
यही 3 चीजें होती हैं। पाकिस्तानी में ना अक्सर ऐसे लगता है कि बंदा बहुत ही ओपरा है, मतलब समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। हाँ हाँ। अच्छा, वो जो केस है ना उसमें, और फिर अक्सर ये बात होती है कि यार ये जो नए एक्टर्स हैं ना, वो जो पुराने हमारी फिल्म वाले एक्टर हैं, वो जब आते हैं तो वो ओपरे नहीं लगते, वो लगता है कि भले से लगते हैं, वो पूरे उसमें फिट होते हैं जी। अच्छा, वो मसला में मुझे ये लगता है कि वो ना डबिंग का मसला है, वो ओह एक्टिंग का मसला नहीं है। सो हमारे यहाँ पे इस फिल्म की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे जिस जगह पे बचाए जाते हैं वो है ऑडियो, और ऑडियो बिल्कुल पैसे बचाने की जगह नहीं होती, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई बड़ी मायूसकुन पेश कर रहा हूँ सिचुएशन, यहाँ वो ये ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी लाइन में फिल्में बनेगी ना, सबको समझ आ जाएगा। अभी जितने लोगों ने फिल्में बनाई है उनको तो आ चुकी होगी ऑलरेडी, उन्होंने तो बनाई है। हाँ। सो एक तो मसला ये होता है कि जितना ज्यादा लाइव ऑडियो पकड़ सकें उतना ज्यादा पकड़ना चाहिए, डबिंग बाहर भी होती है तो मसला ही है। वैसे मेरे से तो डब्ड मूवीज भी नहीं देखी जाती। दूसरा ये है कि फिर जो डबिंग है ना वो भी एक पूरा आर्ट है। एक तो ये कि बिल्कुल माइक के ऊपर चढ़ के नहीं बोलना होता आपने, क्योंकि मतलब आप माइक को यूज करना एक चीज होती है कि आप कितना डिस्टेंस, कितना एंगल, क्या कुछ। अब फिर वही बात है, हर एक्टर को ये नहीं पता, उसको कौन बताएगा? अच्छा, उसको वो बताएगा जिसको आपने पैसे दिए हैं इस काम के लिए। अगर लेकिन आपने उसको पैसे इतने कम दिए हैं कि वो कह रहा है कि बट ये यार करो तो निकलो, तो वो एक मसला है। फिर दूसरी एक और चीज मसला है, वो ये कि अगेन इसमें मुझे पता है बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन इसी से फर्क पड़ेगा कि इंसान फ्रेम में कहाँ है, उससे भी उसकी जो डायलॉग आप सुन रहे हो उसकी आवाज में उसको फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है कि आप उसको करीब से देख रहे हो तो शायद वो ऊंचा आना चाहिए, आप वो दूर है तो उसको शायद आहिस्ता आना चाहिए। ये पूरी साउंड डिजाइन एक बाकायदा चीज होती है, और अगेन ये ठीक हो जाएगा, बस दुआ ये करनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर फिल्म बनती रही तो ये ठीक होना ही होना है। लेकिन मैंने ये जो सारी पेश की है थ्योरी, ये सिर्फ इस वजह से की है, तनकीद करने के लिए नहीं की, ये इस वजह से की है कि जब ये कहा जाता है ना कि वो फलाना एक्टर तो बिल्कुल ही टट्टी, इतना टट्टी नहीं हो सकता। हाँ। वो बेसिकली ना वो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जो कि ये एक्सप्लेन कर रहा है, यू कांट रियली, मतलब वो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करना कोई आसान काम है भाई। मैं तो आसान, मैं असल मुझे पता है कि जितना कई दफा आपको कोई चीज बुरी लगती है ना, इतना तो मुश्किल काम ही नहीं, इतना बुरा वो क्यों लग रहा है आपको, एड्डा तो मुश्किल काम ही नहीं। वो तो आके मतलब एक बंदे से मेरे ख्याल में अगर सिर्फ लाइन ही वो याद कर लेता है ना, वो एक्टिंग नहीं भी कर सकता। वो आए आके अपनी लाइन बोलते कितना को बुरा लग जाएगा। वो जब बीच में डबिंग वाले वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं ना, तो फिर एकदम से वाकई देखने वाले को समझ आनी बंद हो जाती है कि यार ये हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आई। मतलब ये अंडर भी नहीं था, ये ओवर भी नहीं था, ये समझ ही नहीं आई, ये नहीं, और इसकी आवाज कुछ और लग रही थी, उसकी शक्ल कुछ और लग रही थी, ये तो बिल्कुल ही, तो वहां पे वो सारे जज्बात जन्म लेते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि जज्बाती हो गए थे आप, टेक्निकल जज्बाती। एनीवे गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू, और मैंने नहीं देखी इसलिए आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। मैं जरूर देखूंगी इंशाल्लाह सून। खैर एनीवे आज के लिए और इसमें बहरहाल वो नूरी नाज की तारीफ करना इसलिए ज़रूरी है हमजा अब्बासी की कि उसने अगेन आप उसका 100% मज़ा शायद नहीं ले सकेंगे क्योंकि वही डबिंग ये वो सारा कुछ मतलब, लेकिन बहरहाल उसने अपनी आवाज़ का टेक्सचर चेंज करने की कोशिश की है। वाह। सो एक्टिंग तो जो भी है, सो ये तो मेथड एक्टिंग हो गई। हाँ, मतलब ये वो चीज़ है जो आमिर खान भी नहीं कोशिश करता, तो उसने कोशिश की है। वेरी गुड, ठीक है, 100 पॉइंट्स फॉर दैट। एनीवे दिस इज इट फॉर टुडे, और हम आपसे मिलेंगे कल। और आपने वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, ओके, बाय बाय।